स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर हैज डेंसिटी रो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन चार ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कौन सा सही है। देखो एक्चुअल में ये कंटेनर जो है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जी से जा रहा है आगे की तरफ। तो मेरे को इतना तो पता है कि जब बी से डी जाएंगे तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी प्रेशर एट डी विल बी प्रेशर एट बी प्लस रो जी एल। ए से सी जाओगे तो भी तुम्हारा प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ की वजह से बढ़ेगा, तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एल। लेकिन तुमको हॉरिजॉन्टल वाला भी पता होना चाहिए कि जब कोई कंटेनर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में जाने से प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर प्रेशर एट वन इज इक्वल टू रो पी वन पी टू प्लस रो ए एल। वन का प्रेशर पी टू प्लस रो ए एल, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस पी वन माइनस पी टू जो होगा वो रो ए एल के बराबर हो जाएगा। तो दिस वन इज पी वन, दिस वन इज पी टू। तो अगर हम P1 को और P2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रो ए एल हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से इस डेटा में देखो, इस क्वेश्चन में देखो दैट कि अगर हम ए और सी की बात करें तो प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एल। तो पी सी माइनस पी ए रो जी एल है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। सी और बी की बात अभी नहीं करेंगे, सी और डी की बात करते हैं। तो अभी हमने बताया कि एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू जितना भी डी पे है उसमें प्लस करके रो इंटू ए इंटू एल करेंगे। और ए का वैल्यू क्वेश्चन में बोला था कि हमारा बराबर है जी के। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर एट डी प्लस रो जी एल, जिसमें से अगर हम पी सी माइनस पी डी निकालते हैं तो रो जी एल के बराबर है। तो ये सी ऑप्शन तो ऑलरेडी मैच हो गया। और ए और डी का प्रेशर सेम तो नहीं होगा, क्योंकि डी जैसे हम तुमको ये भी लिख देते हैं, इसका पॉइंट जो है प्रेशर एट सी जो है वो हमको पता है कितना है। प्रेशर एट सी इज पी डी प्लस रो जी एल, ये हमने निकाला। एक और तरीका प्रेशर एट सी हमने यहाँ से भी निकाला था, तो पी ए प्लस रो जी एल। अब इन दोनों को इक्वेट करके आप यहाँ से निकाल लो। क्या निकाल लो, पी ए माइनस पी डी। तो ये जीरो तो आ रहा है। सो एक मिनट। तो यहाँ पे तो मेरा ये भी ऑप्शन सही ही है, ऐसा हम इसको गलत बोल दिए थे बट निकालने के बाद पता चला कि पी ए माइनस पी डी जीरो आ चुका है। ये भी सही है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसको कर दो रूट टू की जगह टू कर दो इसको। ठीक है। रूट टू की जगह पे टू कर दो। तो एक एक बात और यहाँ पे कर दो कि करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट कर दो। ठीक है। तो देखो हम तुमको ये तो प्रूफ कर दिए हैं यहाँ पे कि पी सी माइनस पी डी रो जी एल होगा। दूसरा, पी ए माइनस पी डी जीरो होगा। और हम पी सी माइनस पी बी भी निकाल देते हैं। ठीक है, पी सी माइनस पी बी भी निकाल देते हैं और देखते हैं कितना आता है। ओके। सो इसको मिटा रहे हम। दो ऑप्शन हम सही कर दिए थे, सी और डी। अगर बी सही कर दे रहे हैं तो इनकरेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। देखो बी का प्रेशर, प्रेशर एट बी। अब हम अगर सपोज करो कि यहाँ से हम जाते हैं डी पे, तो प्रेशर एट बी उसमें अगर हम ऐड करेंगे रो जी एल तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, डी पे। अब डी से अगर हमको सी पे जाना है तो डी में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, रो ए एल। तो हम सी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब तुम इस वाले इक्वेशन में डी के जगह पे रख दो पी बी प्लस रो जी एल। और ये रो ए तो जी के बराबर है तो इसको लिख दो रो जी एल इक्वल्स टू पी सी। अब पीबी को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पीबी। रो जी एल क्या हो गया, टू रो जी एल। तो यहाँ पे हम बोले थे इस रूट को हटा दो। ठीक है। तो देखो तीन ऑप्शन हम तुमको करेक्ट कर दिए। कौन कौन सा, ये वाला करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्वेश्चन में मेरे को बोला था इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। ये इनकरेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको बनाना था। आई होप तुम समझ पाए होगे। थैंक यू।